आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स जितना ज़्यादा रोमांटिक, रूहानी और ब्यूटीफुल है, उतना ही पेनफुल और ट्रॉमेटिक। और मेरे पास कितने ही क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें लगता है कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, एंड नॉट जस्ट यंगस्टर्स, पीपल हु आर इन देयर 30s एंड 40s, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके टीनेजर बच्चे हैं, जो इस एजम्पशन के साथ आते हैं कि वो जिनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं वो उनका ट्विन है। मगर अक्सर थेरेपी सेशन से हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर कार्मिक रिलेशनशिप्स। 1000 केस में शायद 2, 3, 4 केसेस ट्रू ट्विन फ्लेम्स के होते हैं, बाकी मोस्टली कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप्स वाले नॉर्मली तो थेरेपी के लिए आते ही नहीं हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ट्विन हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, तो आज के वीडियो में मैं आपको 4 क्लियर साइंस बताने वाली हूँ, 4 सॉलिड साइंस, जिससे आप पूरी तरह कंफर्म हो जाओगे विदाउट अ थेरेपी सेशन कि आपका जो पार्टनर है वो आपका ट्विन है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर नहीं। तो आइए ये क्लियर साइंस कौन से हैं देखते हैं, समझते हैं। हेलो एवरीवन, my name is Deepti Shekhar and I am a clinical hypnotherapist, a regression therapist and a family constellation therapist, and I specialize in inner child therapy work, past life therapy work. Over the years, I have guided my clients to explore the power of their own subconscious mind by healing their unresolved emotions and finding balance in their careers, finances, relationships and inner world. My mission is to help individuals move from pain and confusion to clarity, healing and empowerment. I do online sessions that may take 1.5 to 2 hours time, and these sessions are very private and confidential and one-on-one. Apart from being a therapist, I am a wife, a mother, a pet parent and a Kathak dancer as well. तो ये 4 वेरी क्लियर ट्विन फ्लेम साइंस पे बात करने के पहले एक ज़रूरी सवाल, क्या सभी के ट्विन फ्लेम्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मगर ऐसा हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम किसी और पैरेलल यूनिवर्स में कहीं और एग्जिस्ट करता हो, या फिर आपका ट्विन फ्लेम यहीं प्लैनेट अर्थ पे है, मगर हो सकता है आपका इस करंट लाइफ टाइम में मिलना लिखा नहीं हो, राइट? तो चिल करिए, no need to keep waiting for your twin flame to appear in your life. Just live your life. क्योंकि आपका twin flame जब भी आपके लाइफ में appear करेगा, अगर appear करेगा, तो आपको पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि you will have an instant sense of recognition. आप जब पहली बार अपने twin से मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार इस इंसान से मिल रहे हो। आपको एक inner knowing होगा, as if आपको महसूस होगा कि हाँ, ये इस बंदे से मैं शायद पहले भी मिल चुकी हूँ। आप अपने ट्विन के अराउंड बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे, राइट? एंड विथ टाइम दैट डीप सेंस ऑफ कनेक्शन एंड दैट डीप लव फॉर योर ट्विन विल हैपन विथ टाइम। मगर मुझे लगता है कि ये इनफ साइन नहीं है, यानी ये साइंस से यकीन से कहना मुश्किल है कि आप जिससे मिले हो आपका ट्विन ही है, क्योंकि लाइफ में जब आप अपने सोलमेट से मिलते हो तो भी आप बिल्कुल सिमिलर फील करते हो, और कभी कभी तो आप अपने कार्मिक से भी मिलते हो तो कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, वही डीप सेंस ऑफ इनर नोइंग, दैट डीप सेंस ऑफ कनेक्शन एंड लव वाली फीलिंग आती है। क्योंकि देखिए, एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट या कार्मिक, आप इन सब से पिछले कई जन्मों में पहले भी मिल चुके हैं, राइट? तो ये लोग जब आपकी ज़िंदगी में पहली बार आते हैं तो you always feel an instant connection with them, even with a karmic. तो यहाँ पे मैं एक जल्दी से एक रियल लाइफ थेरेपी केस का एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। जल्दी से बताऊँगी, आई डोंट वांट द वीडियो टू बिकम टू लॉन्ग। सो मेरे पास एक सज्जन आए थे इन हिज 50s, क्योंकि उनकी वाइफ के साथ उनके रिश्ते बहुत ही ख़राब हो चुके थे। और इंटरेस्टिंग ये था कि उनकी लव मैरिज हुई थी, अपनी वाइफ से वो कॉलेज में मिले थे और देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था, लव एट फर्स्ट साइट।
और फिर दोनों का लव अफेयर चला, लंबा डीप लव एंड ऑल दैट। एंड जब शादी की बात आई तो उनके पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने रेबल किया, भागकर शादी की। और तब तक तो सब कुछ बहुत लवी डवी ब्यूटीफुल था, मगर शादी के बाद चीज़ें बदलने लगी, उनकी लाइफ की स्क्रिप्ट में चेंज आ गया, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और मामला इतना बढ़ा कि डिवोर्स तक पहुंच गया। हालांकि उन्होंने डिवोर्स लिया नहीं, क्योंकि तब तक उनका एक बेटा हो गया था। पर ये सज्जन आए जानने के लिए मेरे पास, थेरेपी सेशन के लिए, कि इतना अच्छा रिश्ता इतना बुरा क्यों हो गया। तो जब मैंने थेरेपी सेशन किया तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक पास्ट लाइफ देखा, जिसमें पता चला कि उनकी वाइफ के साथ उनका बहुत ही एक बुरा वाला कार्मिक रिलेशनशिप था, राइट। मगर मैं ये केस इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस केस में भी उन्हें बिल्कुल वैसा ही फील हुआ था, इंस्टेंट कनेक्शन, डीप इनर नोइंग कि मैं इस पर्सन को जानती हूँ, डीप लव एंड जैसा कि आप एक ट्विन फ्लेम के साथ फील करते हो। इसलिए ये साइंस मेरे हिसाब से गुड इनफ नहीं है और यकीन से नहीं कहा जा सकता कि अगर आप अपने पार्टनर के प्रति ऐसे इमोशंस फील कर रहे हो तो वो आपका ट्विन फ्लेम ही है, राइट। तो क्लियर कट साइन क्या है मेरे हिसाब से, इज़ व्हेन यू गो थ्रू द रनर चेजर फेज। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने बहुत सारे और ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस देखे होंगे और आपको ऑलरेडी पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कई तरह के स्टेजेस आते हैं एंड रनर चेजर स्टेज इज़ वन ऑफ द स्टेजेस। और ये हनीमून स्टेज के बाद आता है, यानी हनीमून स्टेज में जब ट्विन्स मिलते हैं और बहुत ही एक रोमांटिक वाली फीलिंग होती है, लवी डवी स्टेज है, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। मगर ये हनीमून फेज ज़्यादा लंबा नहीं चलता और बहुत जल्दी ऐसा होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी में जो होती है, अब मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, द फेमिनाइन एनर्जी एंड द मस्कुलाइन एनर्जी। और फेमिनाइन एनर्जी एक मेल बॉडी में भी हो सकती है, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, राइट। तो जब मैं फेमिनाइन एनर्जी बोलूँगी, आई डू नॉट मीन द जेंडर ऑफ द पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी अ मेल, ओके। सो जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है उसका अपने ट्विन के प्रति इतना इंटेंस लव वाली फीलिंग हो जाती है उसके अंदर, वो अपने ट्विन के प्रति ऐसी दीवानी हो जाती है कि उसे लगता है कि मैं अपने ट्विन के लिए सब कुछ छोड़ दूँ, मैं दुनिया छोड़ दूँ, मैं हस्बैंड छोड़ दूँ, फैमिली छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ के मैं अपने ट्विन से शादी करने को तैयार हूँ, बस तुम आ जाओ, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर ट्विन्स, जैसा कि मैंने देखा है, एंड खास करके वो ट्विन फ्लेम्स जो मेरे थेरेपी सेशंस के लिए आए, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वे मैरिड, या तो दोनों मैरिड थे या वन ऑफ द पार्टनर्स वे मैरिड। तो मैरिज के बाद दोनों मिले थे और जो फेमिनाइन थी उसके अंदर इंटेंस फीलिंग ऑफ लव जनरेट होता है। इस हद तक वो दीवानी हो जाती है अपनी ट्विन की कि वो दुनिया छोड़कर अपने मस्कुलाइन के पीछे भागती है कि बस तुम मुझे मिल जाओ तो मैं ये ज़माना छोड़ दूँ, ये दुनिया छोड़ दूँ। वो गाना है ना, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ दूँगी मैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की कुछ ये स्थिति होती है। मगर जो मस्कुलाइन होता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड का होता है और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैरिड होता है तो वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, यानी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर और सब कुछ छोड़कर फेमिनाइन से शादी करने को बिल्कुल भी वो तैयार नहीं होता है। और फेमिनाइन की लव की इंटेंसिटी और पागलपन से वो डर जाता है और डर के वो भागता है, रन करता है और फेमिनाइन उसे चेज़ करती है। और यहाँ से शुरू होता है रनर चेज़र फेज़। और ये रनर चेज़र फेज़ केवल मैरिड जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ में नहीं आता। अगर ट्विन फ्लेम्स दोनों सिंगल भी हैं तो भी वो इस रनर चेज़र फेज से गुजरते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की शादी में हमेशा ही, इवन इफ़ दे आर सिंगल, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। या तो वो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं या टोटली डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, टोटली डिफरेंट कंट्रीज़। तो ज़्यादातर या तो उनकी फैमिलीज़ इस शादी को एग्री नहीं करते। अगर ऐसा नहीं भी हो तो भी उन दोनों के अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस इतने डिफरेंट होते हैं कि वो शादी करें ना करें इस बात को बार बार
सोचते हैं और एक रनर चेज़र वाला स्टेज उनके बीच चलता है। तो शादी ट्विन फ्लेम्स में ईजिली नहीं होती और बहुत कम होती। इनफैक्ट मेरे जितने भी ट्विन फ्लेम क्लाइंट्स रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट एक कपल आज तक किसी की शादी नहीं हुई। दे आर ऑल मैरिड टू सेपरेट पार्टनर्स, राइट। एक ही कपल ऐसे हैं जिनकी शादी हुई, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद शादी तो कर लिया, मगर आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज दे गॉट डिवोर्स्ड अगेन। सो जितने ट्विन फ्लेम्स को मैं जानती हूँ उनकी शादियाँ कभी भी हो नहीं पाई। दे आर ऑल मैरिड टू डिफरेंट पार्टनर्स। सो तो रनर चेज़र फेज़ के थ्रू अगर आप गुजरे हो, और देखिए ये रनर चेज़र फेज़ कितना लंबा चलेगा इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन कि जो फेमिनाइन है उसको कितना वक्त लगता है इस बात को समझने में कि मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं अपना सर दीवार पे मार लूँ, चाहे मैं अपनी जान दे दूँ, चाहे मैं अपनी दुनिया भूल के तुम्हारे पास आ जाऊँ, मगर मेरा जो मैस्कुलाइन है वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास नहीं आने वाला है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो इस बात को समझने में एक फेमिनाइन को वक्त लगता है, और जब वो इस बात को समझती है तो ये रनर चेज़र फेज़ ख़त्म हो जाता है, वो इससे निकल आती है, राइट। तो दिस इज़ वन वेरी वेरी क्लियर साइन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। नाउ द अदर, दूसरा बहुत ही क्लियर साइन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपके पार्टनर के लाइफ में आने के तुरंत बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, करियर फ्रंट पे चेंजेस आए, मे बी आपने जॉब चेंज किया, आपने कोई हीलिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया, शायद आपने कोई स्टार्टअप नया शुरू किया, या आपने एनजीओ ज्वाइन किया जहां आप वृद्धाओं के लिए कुछ काम कर रहे हो, अनाथ बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हो, या कुछ मेजर आपके काम में चेंज आया जहां आप इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर एनिमल्स, फॉर फॉर ह्यूमंस, फॉर इन जनरल कुछ आप बढ़िया कर रहे हो समाज के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए। या आपकी थॉट प्रोसेस में मेजर शिफ्ट आया है। हो सकता है पहले आप एक बहुत ही 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे थे, खाना पीना, सोना, टीवी देखना, पार्टी करना, मगर आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आया। यू हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल, आप रिलीजियस हो गए हो, मे बी यू हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशंस, और मेडिटेशंस आपके बहुत ही गहरे हो रहे हैं, जहाँ आपको गाइडेंस मिलने लगा है, आपको लगने लगा है कि आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगे हो। सो सम मेजर चेंज हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम आता ही आपकी लाइफ में है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको मेंटली इमोशनली बुरी तरह से हिट करके आपको अवेकन करने के लिए, ताकि आप अपनी 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकल के आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ें, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएं। ट्विन फ्लेम का आपकी लाइफ में आने का पर्पस ही यही होता है। तो आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करिए, क्या आपकी लाइफ आपके पार्टनर के आने के बाद एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है? क्या आपको लगता है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, राइट? तो ये है दूसरा साइन। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विन फ्लेम साइन है सिंक्रोनिसिटीज़। हो सकता है आपके पार्टनर की आपकी लाइफ में आने के बाद से आपको एंजल नंबर्स दिखने लगे हों, 1111, 2222, 444, 5577, इस तरह के एंजल नंबर्स। ये हो सकता है कि आप मेडिटेशन आपने करना स्टार्ट किया, आपको डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, मेडिटेशंस में आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने लगा है, या हर मोमेंट ऑफ लाइफ में आपको ऐसा लगने लगा है कि कोई ना कोई आपके आसपास है जो लगातार आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपका सही रास्ता कौन सा है। क्योंकि देखिए जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपका कुंडलिनी राइज अप करता है एंड यू फील मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन। तो इस तरह के चेंजेस अगर आपके लाइफ में आए हैं, हो सकता है आपको मेडिटेशंस में आपको अपने पास्ट लाइफ्स दिखने लगे हैं, राइट? और बहुत सारी रियलिटीज़ आपके सामने निकल के आ रही हैं। हो सकता है आपको अपने शैडोज़ यानी अपने वीकनेसेस दिखने लगे हैं, आपको अपनी कमियां दिखने लगी हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको मिरर दिखाने आता है, आपको आपका शैडो साइड दिखाने आता है, आपको अपनी वीकनेसेस दिखाने आता है। तो हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो कि मैं अननेसेसरी
लव को चेज़ कर रही थी, आई शुड लिव इन, मेरे सेल्फ वर्थ के लेसन्स मुझे सीखने थे, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के लेसन सीखने थे, राइट। तो क्या ये चीज़ों को आप रियलाइज़ करने लगे हो, आप अपनी वीकनेसेस को देखने लगे हो, आपको अपनी रियलिटी, बहुत सारी वीकनेसेस, बहुत सारी अपनी कमियां नज़र आने लगी हैं, तो दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ अवेकनिंग synchronicities. This is a clear sign कि आपकी कुंडलिनी राइज अप किया है, एंड इफ these things are happening in your life, chances are you have met your twin. तो आखिरी श्योर शॉर्ट ट्विन फ्लेम साइन जो मुझे समझ में आता है इज़ अनकंडीशनल लव। तो ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है उससे आप सेपरेट हो चुके हो, बहुत साल हो चुके, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आप लोगों की बातचीत नहीं होती है, और इतने सालों के बाद भी आपको उस पर्सन के लिए अपने दिल में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर कुछ भी फील नहीं होता। आप आज भी अनकंडीशनली लव फील करते हो उस पर्सन के लिए, आपके दिल में उस पर्सन के लिए दुआएं निकलती हैं, आप अच्छा विश करते हो, और आज भी आप कहीं ना कहीं उनसे अनकंडीशनली लव करते हो, चाहे उस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी गलत बुरा किया हो। अगर ऐसा कुछ है तो चांसेस है कि ये जो आपके पार्टनर हैं वो आपके ट्विन हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मगर फिर भी अगर आप इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप एक थेरेपी सेशन बुक कर सकते हैं। थेरेपी सेशन बुक करने के लिए मेरे स्क्रीन पे आपको मेरे नंबर्स दिख रहे होंगे, उस पर आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, और जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको कॉल बैक करूँगी, आपकी बातें मैं सुनूंगी और आपको जो थेरेपी का प्रोसेस है मैं वो बताऊंगी। आपको अगर ठीक लगे तो आप थेरेपी सेशन बुक कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, और आपके मन में अगर ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई भी और सवाल है, क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से पूछिए। अगर मैं उस सवाल का जवाब मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर से उन सवालों का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मेरी नॉलेज लिमिटेड है। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे थेरेपी सेशन से जो जानकारी मुझे मिलती है, मैं वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो मैं ये गारंटी नहीं देती कि आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास होगा, मगर अगर होगा तो डेफिनेटली मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आगे और भी ट्विन फ्लेम रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं लेकर आने वाली हूँ, और कुछ मिथ्स जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है उन पे भी मैं बात करूँगी आगे आने वाले वीडियोज़ पे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय, नमस्कार।